अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं। वेलकम टू एजुकेशन विद डियर मैम। कैसी चल रही है आपकी इंग्लिश ग्रामर की स्टडी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर है उसकी एक्सरसाइज करनी है। लास्ट हमारा लेक्चर था कि सेंटेंस की टाइप्स कौन सी होती हैं। उसमें हमने सेंटेंस की टाइप्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक किया था ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और दूसरा किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग को हमने डिटेल में पढ़ा था। उसमें हमने सेंटेंस की जो टाइप पढ़ी थी वो 5 पढ़ी थी। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट वन है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये हमने 5 काइंड पढ़ी, इनको डिटेल में पढ़ा था। अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना स्टडी करना चाहते थे आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको मैं ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आप ये वाली जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व कर सकें। ओवरव्यू ऐसे है कि असर्टिव सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं जिसमें हम जनरल स्टेटमेंट देते हैं, इसमें कोई चीज़ कुछ बताते हैं, ठीक है। एज जैसे यूजर एक जनरल स्टेटमेंट होती है इसमें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम कुछ पूछते हैं और ये जो सेंटेंस होते हैं ये हमारे जो होता है इंटेरोगेटिव का साइन होता है उस पर ख़त्म होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में या तो रिक्वेस्ट होती है या ऑर्डर होता है या एडवाइस होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ज़ाहिर करती हैं उसमें हो सकता है जॉय, हो सकता है सोरो, हो सकता है वंडर, हो सकता है, ठीक है। और लास्ट वन है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम या तो किसी के लिए कोई विश करते हैं, दवा करते हैं, बददवा करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ये हो गया हमारा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज हमने 30 नंबर का एक टेस्ट आपसे कंडक्ट करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने पास कॉपी पेंसिल रखें और अपने आप को जज करें कि आपने 30 में से कितने नंबर ऑब्टेन किए। तो मैं पहले पढ़ूंगी इंग्लिश में, आपको एक सेंटेंस पढ़ूंगी और फिर उसको बाद अगर समझ आ जाए आपको तो वेल एंड गुड, और अगर ना आए तो आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करूंगी। तो आपने अच्छे से कोशिश करनी है, सोचना है कि ये सेंटेंस की कौन सी टाइप्स है। तो इसके बाद आपको इसका जो आंसर के साथ भी स्क्रीनशॉट लेने के लिए नोट्स प्रोवाइड करूंगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सेंटेंस लिखा है और नीचे जो है आपने सोच के बताना है ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है। चलें स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल आपने अपने पास रखनी है, ये लाजमी ये काम करना है क्योंकि इंसान वैसे सोच के जैसे जज करता है वो चीज़ नहीं होती है। जो इंसान लिख के अपने आप को जज करता है उसका इंसान को इम्पैक्ट होता है कि मैंने हाँ 30 में से इतने नंबर हासिल किए हैं। मुझे आपने ये भी सोचना है और कि हमने पीछे लेक्चर सुना था उसकी हमें कितनी समझ आई, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। What kind of music do you want to dance it? सेंटेंस क्या है? What kind of music do you want to dance it? आप किस किस्म के म्यूज़िक पर डांस करना चाहते हैं? यहाँ पे ना इट के बाद इंटरोगेटिव का साइन है, मैं ना लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ, ये वाला है, ठीक है। इंटरोगेटिव का साइन है। देखो इस सेंटेंस में दो चीज़ें हमें मिल गई हैं। जिन्होंने पिछला लेक्चर सुना है उनको इजीली पता चल गया होगा। एक तो वट लगा है, दूसरा इंटरोगेटिव का साइन लगा है, दो चीज़ें मिल गई हैं हमें। तो इट मीन्स ये क्लियर है कि ये कौन सा सेंटेंस की टाइप है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव। ही हैज़ मैनी फैंस इन लोकेलिटी। सेंटेंस क्या है? ही हैज़ मैनी फैंस इन लोकेलिटी। इसके अपने इलाके में बहुत से फैंस हैं। इसके अपने इलाके में बहुत से फैंस हैं। सोचिएगा ये सेंटेंस की कौन सी काइंड है? असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है या इंपेरेटिव है? तो आपको मुझे उम्मीद है कि पता चल गया होगा ये कौन सी काइंड है। ये काइंड है हमारी असर्टिव। अब असर्टिव क्यों हुई है? क्योंकि इसमें हम जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसमें क्या दे रही हैं? हम सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसलिए ये कौन सी काइंड बनेगी? असर्टिव काइंड बनेगी। असर्टिव, गॉट इट? ओह माई गॉड वुड यू स्टॉप बाय देयर। ओह मेरे खुदाया तुम वहाँ रुक जाओ। ओह मेरे खुदाया तुम वहाँ रुक जाओ। ये कौन सी काइंड है हमारे सेंटेंस की? हरी अप स्टूडेंट्स। ये हमारी सेंटेंस की काइंड्स हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्यों है?
मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक तो हमें ओह मिला, ओह, हुर्रा और आह किस चीज़ में हम यूज़ करते हैं, कौन से सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दूसरी हमारे पास जो अलामत है वो एक्सक्लेमेटरी साइन की है। इट मीन्स यहाँ से हमारा क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, ये सेंटेंस की कौन सी काइंड है, ये एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी है। सेंटेंस नंबर 4 है ही इज़ अ गुड थिंकर, लायर एंड डॉक्टर। कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि वो एक अच्छा थिंकर है या लॉयर है या डॉक्टर है। सोचिएगा ये कौन सी काइंड है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या ऑपरेटिव है। ये सेंटेंस की हमारी काइंड है असर्टिव। अब असर्टिव क्यों हुई है? असर्टिव इसलिए हुई है कि इसमें हम सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम कुछ बता रहे हैं, ना तो हम कुछ पूछ रहे हैं इसमें, ना तो अपने किसी इंटरनल फीलिंग का इजहार कर रही हैं, ना तो कोई विश कर रही हैं। तो इट मीन्स ये कहाँ पे आएगा, असर्टिव सेंटेंस पे। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं या तुम कहाँ रहते हो। इंग्लिश में अदब नहीं है, इंग्लिश में छोटे से बात करनी है तब भी यू यूज़ होता है, अगर बड़े से बात करनी है तब भी यू ही यूज़ होता है। लेकिन पंजाबी में और उर्दू में अदब है। पंजाबी में अगर बात करनी होती है तो उसमें और वर्ड्स होते हैं, बड़ों के लिए छोटों के लिए और वर्ड्स होते हैं। जैसे हम बड़ों के लिए तुसिंग का वर्ड यूज़ करते हैं और जब हम उर्दू में बात करते हैं तो आप का वर्ड यूज़ करते हैं। आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे उर्दू में और पंजाबी में अल्लाह का शुक्र है बहुत अदब है। चलिए, ये कौन सी सेंटेंस की काइंड हुई, ये हमारे सेंटेंस की काइंड हुई इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्यों हुई, क्योंकि इसमें एक तो शुरू में वेयर लगा है। वेयर के बाद अगर आपको पता हो कि इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं, पहले हमारा वेयर, व्हाट, ये वाले WH फैमिली लगती है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू, डिड, डन, हैज़, हैव, हैड, वाज, वर, वो वाले लगते हैं। तो उसके बाद ये लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या है, इंटेरोगेटिव का साइन है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है ये कौन सा सेंटेंस है, हमारा इंटेरोगेटिव। यहाँ पे लिख लेते हैं इंटेरोगेटिव। मोबाइल पे लिखा कुछ ऐसा जाता है तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए करती हूँ। अगर मैं पास ही आपके रख देती यहाँ पे आंस तो आपको सोचने का मौका नहीं मिलना था, ठीक है। चले अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हमारा सेंटेंस नंबर 6 है ग्रांट मी लोन, मुझे कर्जा दो। ग्रांट मी लोन, इससे आपको क्या लग रहा है कि आप ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो। अगर तो यहाँ पे प्लीज़ का वर्ड आ जाता या कोई पोलाइटनेस हम किसी तरह से शो करवाते तो ये हमें रिक्वेस्ट लग रही थी। यहाँ पे है मुझे कर्जा दो, यहाँ पे ऑर्डर की सेंस ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो तो है तो इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव। चलिए नेक्स्ट, व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी, क्या शानदार मूवी है। व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी, क्या शानदार मूवी है। ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है, यहाँ पे आपने धोखा नहीं खाना, ज़रा सोचिएगा। मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया था वहाँ पे जी। ये हमारी सेंटेंस की काइंड है एक्सक्लेमेटरी काइंड। क्यों है एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पे देखिए व्हाट लगा है लेकिन एंड पे हमारा इंटेरोगेटिव का साइन नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब व्हाट लगता है, मैंने अभी पीछे ही आपको बताया है, अगर सवालिया जुमला हो तो उसके बाद हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, अ फैंटास्टिक मूवी, हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रहा है। इट मीन्स ये जो हमारे इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो नहीं फॉलो हो रहा है। व्हाट नज़र आ गया और एंड पे एक्सक्लेमेटरी साइन नज़र आ गया तो इट मीन्स ये हमारी कौन सी काइंड हुई, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी। क्वेश्चन नंबर 8 है हीना इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास। हीना अपनी क्लास की ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं।
ज़रा सोचिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, या वो कर रहे हैं किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ज़रा सोचिएगा। हरी अप जी। ये हमारी सेंटेंस की काइंड्स हुई असर्टिव। असर्टिव क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कुछ बता रहे हैं, जनरल इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए हमारी ये काइंड हुई असर्टिव। असर्टिव। चलें नेक्स्ट। हु डू यू लव? यू कैन टेल अस। हु डू यू लव? यू कैन टेल अस। आप किससे प्यार करते हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं? ज़रा सोचिएगा। ये हमारी सेंटेंस की टाइप हो गई इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्यों हुई? हमें देखें, पहले नंबर पे तो यहाँ पे नज़र आ गया एक्सक्लेमेटरी साइन, आ गया नज़र, ये एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। दूसरा हमें क्या नज़र आ गया? हु डू यू। सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद क्या लगा? हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो समझ गए होंगे ये कौन सी टाइप है हमारी? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। यहाँ पे मैं लिखने का ज़रा नहीं ध्यान कर रही हूँ कि ज़रा मैं सही लिखूँ, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, मे यू मेक अ स्पीडी रिकवरी। तुम जल्द रिकवर हो जाओ, मतलब जल्द सेहतयाब हो जाओ। इसमें हम क्या कर रहे हैं? एक जनरल स्टेटमेंट आपको लग रही है, या हम किसी से कोई सवाल कर रहे हैं, या आप किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट ऑर्डर है, या विश है? इस सेंटेंस में हम जो कर रहे हैं, हम किसी के लिए नेक तमन्ना का इजहार कर रहे हैं। तो नेक तमन्ना का इजहार जब करती हैं वो कहाँ पे आती हैं? वो आती है हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो इसलिए ये हमारी कौन सी हो गई? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव काइंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11, हाउ ब्यूटीफुल दिस पेन इज। कितना खूबसूरत है ये पेन। हाउ ब्यूटीफुल दिस पेन इज। यहाँ पे फिर नहीं आपने कंफ्यूज होना, मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे 100% श्योरिटी है कि आपने सही आंसर दिया होगा इसका। इस सेंटेंस की कौन सी काइंड है? ये हमारी काइंड है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी क्यों है? यहाँ पे हमें ये साइन नज़र आ गया है, हाउ नज़र आ गया है, तो इसलिए आंखें बंद करके लिख दो एक्सक्लेमेटरी। हमारा सेंटेंस नंबर 12 है, विश यू आर वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। क्या है सेंटेंस? विश यू आर वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी हो। क्या ख्वाहिश है हमारी? किसको हम बोल रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है वो कामयाब रहे। तो इसमें क्या कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखें कि बिल्कुल हमें विश का वर्ड नज़र आ गया है, डायरेक्ट नज़र आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे घबराना नहीं, हमें पता चल जाएगा कि सेंटेंस की कौन सी काइंड है? ऑप्टेटिव। हमारा सेंटेंस नंबर 13 है, ही इज़ नॉट प्लेइंग वीडियो गेम विद फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड के साथ वीडियो गेम नहीं खेल रहा है। सोचिएगा। हरी अप। ये हमारी सेंटेंस की कौन सी काइंड होगी? ये भी आपने 100% श्योरिटी है कि सही आंसर दे दिया होगा। कौन सी है? इसका आंसर क्या हो गया है? इसका आंसर हो गया है असर्टिव। असर्टिव क्यों हुआ है? कि इसमें हम सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए हमारी ये टाइप है असर्टिव सेंटेंस की। व्हाट वेट फॉर मी। वेट फॉर मी, सॉरी, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। ये कौन सी है काइंड? और इसकी भी पहचान बिल्कुल क्लियर होती है इस सेंटेंस की टाइप की भी।
ये वाली कौन से सेंटेंस की हमने टाइप पढ़ी थी जो अपने बेस फॉर्म जो वर्ब होती है उससे स्टार्ट होती हैं, जो उसमें सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है। सोचिए, ज़हन पे जोर दीजिएगा। वो हमारी टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंस, और ये वाला भी हमारा सेंटेंस बना इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्यों बना? इसमें हम किसी को कह रहे हैं कि मेरा इंतज़ार करो, तो इसमें काम जो बेस हमारा एक्शन है वो है वेट करना, तो वो है सेंटेंस के शुरू में लगा हुआ। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये हमारी कौन सी काइंड है, इम्पेरेटिव। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सब्जेक्ट? आपका इस सब्जेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? आपका इस सब्जेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? जी, आपका इस सब्जेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? जी, समझ आ गई होगी। इसमें देखें एक्सक्लेमेटरी साइन भी हो गया, वर्ड भी लगा है, वर्ड के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है। इट मीन्स ये सेंटेंस की कौन सी टाइप है, इंटेरोगेटिव। एनी कन्फ्यूजन फील हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस, अलास आई कुड नॉट बी एट फनरल। अफसोस मैं जनाजे में ना आ सका। मोस्टली हम बोलते हैं जब हम जनाजे वगैरह से या शादी से कहीं से लेट होते हैं तो हम बोलते हैं अफसोस कि मैं ऐसा नहीं कर सका। तो आपको याद आना चाहिए कि अलास, हुर्रा, आह, ओह ऐसे वर्ड हमने कौन सी टाइप में पढ़े थे? ये सेंटेंस की टाइप में पढ़े थे एक्सक्लेमेटरी में। अलास लग गया, एक्सक्लेमेटरी साइन बन गया, नज़र आ गया हमें, तो ये कौन सी टाइप हो गई, एक्सक्लेमेटरी। इसमें हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार कर रहे हैं। चलें नेक्स्ट, डू नॉट एवर कॉल मी अ लूज़र। मुझे कभी हारा हुआ ना कहो। मतलब जैसे हम कहते होते हैं कि कोई हार जाए तो उसे कहते हैं, तो इसमें हम उस चीज़ से मना कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ से मना करते हैं वो कहाँ पे आती हैं, कौन सी सेंटेंस की टाइप है? जैसे हम कहते हैं स्मोकिंग ना करो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, ये सारी किस चीज़ में आती हैं, कौन सी काइंड में? ये हमारी आती हैं इम्पेरेटिव में। इसलिए ये हमारी कौन सी काइंड हो गई, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव। आई थिंक सो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, अगर है तो कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं? ये भी आपने बताना है कि अगर कोई क्वालिटी में है, इंक को ज़रा डार्क करना है, या आपको समझ नहीं आ रही लिखी हुई की, तो बताइएगा। उसकी रूह को सुकून मिले। इसमें हम किसी के लिए किसी विश का इजहार कर रहे हैं, किसी के लिए नेक तमन्ना का इजहार कर रहे हैं। जहाँ पर हम किसी के लिए नेक तमन्ना का इजहार करते हैं वो सेंटेंस की कौन सी टाइप होती है, वो होती है असर्टिव। सॉरी, वो कौन सी टाइप होती है, ऑप्टेटिव। चलें नेक्स्ट, हमारा सेंटेंस है 19 वाला, कंग्रेचुलेशन यू हैव ए बेबी गर्ल। मुबारक हो, आप एक बेटी रखते हैं या आपके पास एक बेटी है। जब भी कोई बेटा या बेटी पैदा होता है तो हम ये वाला सेंटेंस दोहराते हैं कि आपको मुबारक हो, बहुत ज़्यादा बधाई हो जैसे बोलते हैं। इसमें खुशी का इजहार है तो वो वाले स्ट्रॉन्ग अपनी फीलिंग का इजहार कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस की कौन सी टाइप हो जाएगी, ये टाइप होगी हमारी एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, डू नॉट रश आर यू विल फॉल। डोंट रश आर यू विल फॉल। तेज़ी मत करो वरना तुम गिर जाओगे। तेज़ी मत करो वरना आप गिर जाओगे। हमारा लास्ट सेंटेंस भी डोंट वाला था जिसमें हम किसी चीज़ से मना कर रहे थे। जब भी हम किसी चीज़ से मना कर रहे हैं इट मीन्स उससे कोई एडवाइस कर रहे हैं कि ये ना काम करो,
किसी के गलत काम से रोकना भी क्या होता है, नसीहत होती है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा हमारी कौन सी टाइप में, ये आ जाएगा हमारा इम्पेरेटिव में, इम्पेरेटिव। जी आपके स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं ज़रा जज करें खुद को। चलें नेक्स्ट चलते हैं। प्लीज़ फाइंड माई जैकेट। देखें यहाँ पे प्लीज़ का वर्ड लग गया है, तो हमें 100% श्योरिटी के साथ आंसर लिखना है। प्लीज़ फाइंड माई जैकेट, मेहरबानी करके मेरी जैकेट तलाश कर दो, फाइंड आउट कर दो। ये सेंटेंस की हमारी काइंड हो गई इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्यों हुई, क्योंकि इसमें हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, इस वजह से हो गई ये हमारी इम्पेरेटिव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। गॉड आई एम इन हेवन, खुदाया मैं जन्नत में हूँ। तो इसमें हम कौन सी चीज़ का इजहार कर रहे हैं, इसमें हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार कर रहे हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस की कौन सी टाइप हो जाएगी, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। चलें हमारा क्वेश्चन नंबर है 23। वेयर योर गोल्ड चेन विद दैट ड्रेस। दोबारा पढ़िएगा, वेयर योर गोल्ड चेन विद दैट ड्रेस। ये वाला वेयर कौन सा वेयर है, ये वेयर दूसरी वाला वेयर नहीं है, ये वाला वेयर नहीं है। वेयर वो वाला होता है, ये वाला जो हम कहाँ के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम सवाल पूछते हैं तुम कहाँ रहती हो, ठीक है। ये वेयर है पहनने वाला। तो इस जुमले का मतलब ये हुआ कि तुम अपनी इस ड्रेस के साथ गोल्ड की चेन पहनो। हम किसी को कुछ कह रहे हैं, कोई हुक्म लगा लें इसको। तो ये सेंटेंस की कौन सी टाइप हो गई, ये देखें वेयर है, इसमें मेन हमारा जो एक्शन है वो है पहनना, वो लगा है हमारे सेंटेंस के शुरू में। जब सेंटेंस के शुरू में लगा है तो हमें ये बात क्लियर हो गई है ये सेंटेंस की कौन सी काइंड है, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। हाउ मैनी टॉपिक्स डू यू हैव टू स्टडी। इसमें तो आपने बिल्कुल भी अब कंफ्यूज नहीं होना, काफ़ी सेंटेंस ऐसे आ गए हैं। देखिए एंड पे हमारा आ गया इंटरोगेटिव का साइन और शुरू में आ गया हाउ, ठीक है। तो इसमें मैनी टॉपिक्स पहले आ गया है उसके बाद, लेकिन डू लग रहा है। डू क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसका मतलब 100% क्लियर हो गया है ये हमारी सेंटेंस की कौन सी टाइप बनी, ये बनी हमारी इंटरोगेटिव। चलें नेक्स्ट। हाउ फ्लुएंटली द लेडी टॉक्स इन फ्रेंच। ये वाला वर्ड टेक्स नहीं है, ये वर्ड है टॉक्स, TALKS। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। हाउ फ्लुएंटली द लेडी टॉक्स इन फ्रेंच। हम जब भी कोई कहते हैं कि वो कितनी रिवानगी के साथ फ्रेंच बोलती है, कहते हैं ना वो कितनी रिवानगी के साथ फ्रेंच बोलती है, हम उसको हैरत के इजहार के लिए बोलती हैं कि कितनी वो डिटेल में या कितनी फ्लुएंटली, उसका बोलने का लहजा कितना अच्छा है, उस सेंस में ये यूज़ हो रहा है। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सक्लेमेटरी साइन भी हमें नज़र आ गया है और उसके बाद हाउ भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस ये सेंटेंस की कौन सी काइंड हुई, एक्सक्लेमेटरी काइंड हुई। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। थैंक गॉड यू सेव माई लाइफ। ये तो हम सेंटेंस काफ़ी दफ़ा यूज़ करते हैं, तो 100% श्योर है कि आपने ये सेंटेंस को पहचान लिया होगा। थैंक गॉड यू सेव माई लाइफ, खुदा का शुक्र है तुमने मेरी जान बचा ली। तो हमें यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन नज़र आ गया है, तो ये सेंटेंस की कौन सी काइंड हुई, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि इसमें हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार कर रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी। चलें हमारा सेंटेंस नंबर है 27। दैट इज़ गुड न्यूज़। अगर हम इसको धीमा सा बोलें दैट इज़ गुड न्यूज़, ये चीज़ नहीं होती है। जहाँ पर हमने अपनी फीलिंग का इजहार करना होता है वहाँ पे हम कहते हैं दैट इज़ गुड न्यूज़,
क्या अच्छी खबर है। ठीक है, तो इस सेंस में बोलती हैं तो हमें यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी जो हमारी होती है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो देखने से ज़्यादा बोलने से उनका इंप्रेशन जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम बोलते हैं तो बोलने से हमारा पता चलता है कि यहाँ पे खुशी है, गम है, वो साथ ही हमारा फेस है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो ज़ाहिर कर रही होती है। क्या अच्छी खबर है यार, बोलते हैं हम मोस्टली ऐसे बोलते हैं सेंटेंस। तो ये सेंटेंस की काइंड कौन सी होगी? एक्सक्लेमेटरी। क्यों? ये यहाँ पे हम फीलिंग का इजहार कर रहे हैं तो हमें एक्सक्लेमेटरी साइन भी मिल गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 28, शट द फ्रंट डोर, सामने वाला दरवाज़ा बंद करो, सामने वाला दरवाज़ा बंद करो। ये ज़्यादा ऑर्डर लग रहा है यहाँ पे, अगर प्लीज़ ऐसी पोलाइटनेस कुछ होती तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लेते, रिक्वेस्ट हो या ऑर्डर हो, लेकिन है तो इम्पेरेटिव। अभी तक जो हमने पढ़ा है वहाँ पे हमने सिर्फ पहचान करनी है ये इम्पेरेटिव है या नहीं है। इम्पेरेटिव। नेक्स्ट, मे यू टीम विन द मैच, मे यू टीम विन द मैच, तुम्हारी टीम मैच जीते। हम इसके लिए इस सेंटेंस में किसी के लिए नेक तमन्ना, नेक विश का इजहार कर रहे हैं कि तुम्हारी टीम जीते। अगर यहाँ पे कहते हैं कि हम किसी तुम्हारी टीम अल्लाह करे हार जाए, तो वहाँ पे क्या होना था? वो बद्दवा होनी थी। तो लेकिन सेंटेंस की टाइप फिर वही रहनी थी, ऑप्टेटिव, क्योंकि दुआ, बद्दवा, तमन्ना हमारी आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। तो ये हमारी सेंटेंस की कौन सी काइंड हो गई? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव। नेक्स्ट हमारा लास्ट वाला सेंटेंस है, मे यू टू लीव लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन। ज़रा सोचिएगा, अब लास्ट वाला है, ये तो आपको खुद बताना चाहिए। मुझे 100% श्योरिटी है कि आपने सारे क्वेश्चन ठीक किए होंगे, एक दो चलो हो जाती है मिस्टेक, तो कोई बात नहीं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। क्या है सेंटेंस? मे यू टू लीव लॉन्ग इनफ टू सी योर ग्रैंड चिल्ड्रन। जैसे हम कहते हैं कि तुम लंबी उम्र जियो, इसमें हम कह रहे हैं कि तुम लंबी उम्र जियो अपने पोते और पोतियों का मुंह देखने के लिए, मतलब अपने पोते और पोतियों को देखने के लिए आप लंबी उम्र जियो। ठीक है, ये किसी दादी को कह रहे हैं। ठीक है, चले यहाँ पे हमारा हो गया, जो टेस्ट हो गया है वो हो गया है कंप्लीट। तो आपने कमेंट करके बताना है कि आपने 30 में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके स्क्रीनशॉट लेने हैं विद आंसर वो आपको शो करती हूँ, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है। चलें, ये हमारे 1 से 5 तक हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने पास रखें, इसको दोबारा रिवाइज करें। ये है हमारा 6 to 17 तक का आंसर, इसके साथ आंसर भी लिखे हुए हैं। आई थिंक सो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 8, उसका आंसर गलत लिखा गया है। मैंने आपको समझाते हुए बताया, हीना इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द क्लास। हीना अपनी क्लास में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो ये कौन सी काइंड होती है? ये होती है असर्टिव। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी गलती से लिखा गया है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं असर्टिव लिखती हूँ, तो फिर आपने स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आप गलती ना कर जाएं कहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर। ये है हमारी लास्ट वाली जो नोट्स का है, लास्ट वाला पेज है। आई थिंक सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं एक अच्छी बात के साथ। ऐसी बात मत कहो जो मुखालफ या मुखातिब की समझ से बाहर हो। दोबारा सुनिएगा, ऐसी बात मत कहो जो मुखालिफ या मुखातिब की समझ से बाहर हो। इट मीन्स कि हमें जब दो लोग बात कर रहे हों, अगर आपको पता है कि सामने वाले को इस ज़ुबान में मेरी समझ नहीं आ रही, तो आपको जिस ज़ुबान में आप उसको समझ आनी है वो आपको आती है, तो आप उसी ज़ुबान में बात करिए जो सामने वाला जानता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सामने वाला उर्दू या पंजाबी बोलना जानता है लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं जानता, तो आप जानबूझकर उसके सामने इंग्लिश बोल रहे हैं, तो इससे ये होगा कि उसे एहसास कमतरी का शिकार होगा। तो इसलिए प्लीज़ इस मैनर को हमेशा अपने ज़हन में रखिएगा।
कि आप लोगों ने उस लहजे में, उस ज़ुबान में बात करनी है जो सामने वाले को समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।